हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। मैं हूं विपुल और आज से हम लोग यहां पे स्टार्ट करने वाले एसबीआई क्लर्क मेंस के पीवाईक्यू 3, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग आपको दिख रही होगी क्योंकि मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू है, और आई होप आप लोग टॉलरेट करेंगे और फोकस करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर और मेरे वॉइस के ऊपर। ठीक है, आई थिंक टॉलरेबल होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्लियरली समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे कि जो आपको सॉल्व करने चाहिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे लिए जाएंगे, चाहे वो डीआई हो, चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे बाकी जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसका ये है सेट 1, जिसमें आपको मिलेंगे यहाँ पे दो डीआई, एक है लॉजिकल डीआई और दूसरी मिलेगी आपको टेबुलर प्लस पाई चार्ट वाली डीआई। ये इसका सेट 1 है, और इसी तरीके से डिफरेंट सेट्स आएंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अच्छे क्वेश्चंस अच्छे दिए, वो सारे के सारे यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, बता दें क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और मैं बता दूं एक चीज़ आपको, इससे पहले मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ एसबीआई क्लर्क की तैयारी कैसे करें, पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी हर एक सेक्शन में मैंने बताया था। अगर आप इसे फॉलो करते हैं डेफिनेटली आप इस बार एसबीआई क्लर्क बन जाएंगे। सीधे फॉलो करना होगा जो भी मैंने बताया है, हर एक सेक्शन के साथ मैंने बताया वहाँ पे। ज़रूर से इस वीडियो को देखें, और अगर मुझे नहीं जानते हैं, मेरे बारे में जान चाहते हैं, जान सकते हैं, यहाँ पे चैनल पे आएंगे, आपको ऊपर मिल जाएगी यहाँ पे मेरे बारे में कुछ स्कोर्स, और इससे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये वही स्ट्रैटेजी जो कि यहाँ पे मैंने कल यहाँ पे रिलीज की थी। और ये कुछ चैनल प्लेलिस्ट अवेलेबल है जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम से लेकर मेंस एग्जाम तक सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगी। हालांकि अभी बचे हुए हैं आपके सामने दो मेंस एग्जाम, एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क, जिसमें आपको ये मेंस की प्लेलिस्ट है, ये स्ट्रैटेजी की है, और ये प्रीवियस क्वेश्चन आईबीपीओ के हैं, और भी बाकी सारे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। इसे आप देख के बहुत कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट डीआई की तरफ। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जब डीआई सॉल्व कर रहे होते हैं, कभी कभी हमारे मन में आता है कि इस डीआई जो सॉल्व करते हैं इससे क्या लेना है बैंक में, बैंक में ऐसा क्या काम होता है कि हमें ऐसी डीआई जरूरत पड़ती है। तो बिल्कुल डीआई से आपका क्या होता है कि पहला आप जो भी डेटा होते हैं उससे आप रीड करना सीख पाते हैं, समझने की आपकी कैपेसिटी होती है। और बैंक में कई सर्कुलर्स ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अगर आप आरबीआई सर्कुलर देखेंगे, वहाँ भी आपको, जब सर्कुलर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बार ग्राफ और बहुत तरह के इन्फॉर्मेशन टेबल के फॉर्म में दिए गए होते हैं। तो हमें, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और लेकिन आज जो डी आप देखेंगे यहाँ पे, वो आपको देख के लगेगा कि हाँ बिल्कुल, अगर आप एक क्लर्क बनने जा रहे हैं बैंक में, या फिर ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो वहाँ पे नोट के साथ जिस तरीके से आपको लेन देन करना पड़ता है, तो बस वैसे ही कुछ डीआई है जहाँ पे आपको लगेगा हाँ बिल्कुल ये प्रॉपर वही डीआई है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें होगी जब हम बैंक में काम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डीआई को। ये आपके सामने डीआई, पढ़ें समझें जो भी कुछ लिखा गया है यहाँ पे, और आपके सामने छोटे से क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इससे आपको सॉल्व करना है और नीचे चैट बॉक्स में लिख के बताना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो को देखा करें तो सॉल्व जरूर से किया करें। सिर्फ देखने से आप कभी सीख नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि आप सीख रहे हैं, लेकिन वही होगा जो आपके सामने डीआई आएगी, आपका पेन वहाँ पे काम नहीं करेगा, मतलब आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करें डीआई को सॉल्व करने के लिए खुद से, और फिर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसे आप देखेंगे। फटाफट सॉल्व करें, थोड़ा समय मैं दे रहा हूँ आपको, इसे पूरा पढ़ना है क्योंकि ये जो आपको लिखा गया ऊपर में इन्फॉर्मेशन, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इस स्लाइड के ऊपर, और ये टेबल एंड क्वेश्चंस आपको हर जगह मिलते जाएगी। फटाफट सॉल्व करें।
आइए पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है और सॉल्व कैसे कर पाएंगे हम लोग। The following table shows the total number of mutilated notes changed by 4 different person in the denomination of ₹20। यहाँ पे कह रहा है जो टेबल आपको दिया गया है ये क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ म्यूटिलेटेड नोट्स। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि ये होता क्या है, कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स की तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा दिया, ये इन्फॉर्मेशन गूगल से ली है जो कि शो करना था आपके लिए। नोट्स इज ए नोट ऑफ विच ए पोर्शन इज मिसिंग और विच इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 पीसेज। मतलब कि किसी भी प्रकार का अगर नोट में कुछ भी मिसिंग हो जाता है या फिर नोट खराब हो जाता है उसे बोलते हैं हम लोग म्यूटिलेटेड नोट्स। मे बी प्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द बैंक ब्रांचेज, जहां हम लोग बैंक में प्रेजेंट करते हैं। नोट्स सो प्रेजेंटेड शैल बी एक्सेप्टेड, एक्सचेंज किया जाता है। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट रिफंड रूल 2009 के अकॉर्डिंग ये रूल्स है। मतलब अगर आपके पास अगर कोई नोट फटा हुआ है या फिर कुछ भी इसमें खराबी ऐसा है, उसे आप जाकर के बैंक में एक्सचेंज कर सकते हैं। और एक्सचेंज के कुछ रूल्स होते हैं जो कि वहाँ पे बैंक फॉलो करती है। ये तो होगी इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो इतना पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वही दिया गया, यहाँ पे 4 पर्सन हैं ABCD, इनके पास कुछ नोट्स हैं ऐसे जो कि खराब हो चुके हैं। जी जाते हैं बैंक में एक्सचेंज करने के लिए, और वो सारे के सारे नोट्स जो हैं वो कितने रुपए के हैं, वो सभी 20 रुपीज़ के नोट्स हैं। इट ऑल्सो शो द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोट गेट फुल 100% अमाउंट and the ratio of 50% amount and 80% amount get by person and total amount received by the person for those mutilated notes। यहाँ पे ये कह रहा है कि अब नोट्स में क्या कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको नोट आप ले गए, थोड़ा बहुत खराबी था तो उसमें आपको पूरे के पूरे रिफंड मिल जाते हैं। अगर 20 रुपये का नोट है यानी कि आपको 20 रुपया पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। यानी कि ये क्या हुआ, ये हुआ 100% अमाउंट आपको मिल गया। ठीक है, कुछ केस ऐसा होता होगा जहाँ पे 50% अमाउंट ही मिलता है, तो वो यहाँ पे आपको रेशियो के फॉर्म में दिया गया है। रेशियो ऑफ 50% अमाउंट एंड 80% अमाउंट गेट बाय पर्सन फॉर दीज नोट्स। और कुछ नोट्स पे आपको मिलेगा 80% अमाउंट्स। मतलब अगर 20 रुपये का नोट है यानी कि आपको मिल जाएगा 50%, 10 रुपये मिल जाएगा, 10 रुपये वहाँ पे आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। सिमिलरली कुछ कंडीशंस ऐसे होंगे जहाँ पे 80% अमाउंट ही आपको मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में दिया गया है। और कितने नोट्स यहाँ पे हैं जो कि एक्सचेंज किए गए हर एक पर्सन के द्वारा, वो यहाँ पे दिए गए हैं इस कॉलम में, आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और किस किस नोट्स पे कितने परसेंट नोट पे आपको 100% रिफंड मिला है, अमाउंट मिला, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे रेशियो दिया गया 50% 80% का, और इसमें दिया गया है टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय पर्सन फॉर दोज नोट। अब जो एक्सचेंज करने गया सब मिला करके उसे कितना रुपया वहां पे मिला वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है पहला हमसे क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स अगर देखिए एक्स है कहाँ, तो एक्स हमें दिखेगा, ये रहा फर्स्ट रेशियो दिखा गया यहाँ पे 17:x। यहाँ पे ये एक्स है, इसका वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, ये बस समझ में आया। अब अगर यहाँ पे हम एक्स को निकालें, कोशिश करें कैसे निकाल पाएंगे। हमें पता है यहाँ पे इतने टोटल नोट्स थे जिसमें से इस पे मिला है पूरा पूरा रिफंड, इस पे मिला है 50% एंड X% रिफंड, और यहाँ पे मिला है हमें ये टोटल अमाउंट दिया गया है। एक्स यहाँ पे ए में दिया गया तो ए की बात करेंगे, ए को ही सॉल्व करेंगे सिंपल हम लोग। तो अगर देखें यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, अगर यहाँ पे 150 नोट्स हैं, है ना, इसमें क्या होगा, तीन चीज होगा आपका। एक होगा जिसपे मिलेगा आपको 100% अमाउंट, दूसरा होगा जिसपे आपको मिलेगा 50% अमाउंट, और तीसरा होगा जिसपे आपको 80% अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे 150 नोट्स हैं तो 150 का अगर करें हम लोग 48%, ये कितना हो जाएगा 72। तो 72 नोट्स पे हमें क्या मिल गया, पूरा का पूरा पैसा वापस मिल गया, है ना। अब बचे कितने हमारे पास, अब बच गए हमारे पास टोटल 78 नोट्स और यहाँ पे रह गए। यानी कि अब मेरे पास 78 नोट है, उसी में क्या होगा, कुछ नोट पे 50% मिलेगा और कुछ पे हमें 80% मिलेगा, है ना।
अब 78 नोट्स मेरे पास यहाँ पे रह गए, जिसमें से कुछ पे 50% मिलेगा, कुछ पे 80% मिलेगा, जिसके अमाउंट का रेशियो यहाँ पे दिया गया है। ध्यान से पढ़ेंगे, आपको दिखेगा क्या, 50% अमाउंट। यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स जिसपे आपको फुल अमाउंट मिले हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ नोट्स, और ये क्या है, अमाउंट। आपको 50% अमाउंट का रेशियो और 80% अमाउंट का रेशियो जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ये बात समझ में आ रही है, ये अमाउंट है और ये नोट है, नंबर ऑफ नोट, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होगा। जैसे अगर बोले हम, मेरे पास अगर 20 रुपये का अगर एक नोट है, 20 रुपये का अगर एक नोट है, इसका मतलब क्या हुआ, नोट कितना मेरे पास, नोट मेरे पास 1 है, लेकिन इसका वैल्यू कितना है, अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 20 रुपीज़। सिमिलरली अगर मेरे पास 20 रुपये का 10 नोट है, ये क्या होगा, नंबर ऑफ नोट, अमाउंट कितना हो जाएगा 200। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, ये अमाउंट दिया गया है, और इस जगह पे आपका ये नंबर ऑफ नोट दिया गया है 100% रिफंड वाले का। ये बात समझ में आया। अब ये बात अगर समझ में आ गया आपको, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे 17:x के बीच में, तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा करना। तो एक काम हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अगर मेरे पास 78 नोट यहाँ पे हैं, जो कि डिवाइड होना है किसमें, 50% और 80% में, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि ए नंबर ऑफ नोट्स किस में रहे होंगे, 80% वाले में, और 78 माइनस ए नोट्स रहे होंगे किसमें, 50% पे। हमें क्या मिला, 50% अमाउंट मिला, और जो भी अमाउंट मिले किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा सभी का सम इस 2280 रुपये के बराबर होगा। और एक चीज आपको अच्छे से पता होगा कि जब हम लोग यहाँ पे रिफंड लेंगे, मतलब अमाउंट लेंगे, जब बैंक में जमा करेंगे पैसा, उसके बदले हमें एक्सचेंज मिलेगा। तो अगर हमें 100% मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू कितना मिलेगा हमें, पूरा का पूरा 20 रुपये मिल जाएगा। अगर हमें 50% मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये यहाँ पे मिलेगा। और अगर 80% हमें वापस मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 16 रुपीज हमें यहाँ पे वापस मिलेगा। तो अगर मेरे पास, अगर मैंने 10 नोट दिया, सभी पे हमें मिल गए 100%, इसका मतलब हमें 200 रुपये मिल गए। अगर मैंने 10 नोट दिया और हमें सभी पे मिल के 10 रुपये, यानी कि 100 रुपये मिल गए हमें यहाँ से, और वही अगर हमने 10 नोट दिया, हमें उस पर 80% मिले, इसका मतलब हमें यहाँ पे 160 रुपये यहाँ मिले। ये डिपेंड इस पे करेगा, हम अमाउंट कितना मिल रहा है, कि उस पर रिफंड कितना मिल रहा है, उस पर कितना अमाउंट पे किया जा रहा है, 50%, 80% और 100%। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो यहाँ अगर आए देखेंगे तो 72 नोट्स हैं, इस पर क्या मिला, 100% यानी कि 20 रुपये। 78 माइनस ए, इस पर क्या मिला, 50% यानी कि 10 रुपये। और बच गए मेरे पास ए नोट्स, इस पर क्या मिला, 80% रिफंड, इसका मतलब 16A। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2280 रुपये के बराबर होगा। यहाँ पे हम लोग सभी की अमाउंट को ऐड कर रहे हैं, तो अमाउंट ही मिलेगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1440 प्लस ये हो गया 780, ये 10A, ये 16A, इक्वल टू 2280। यहाँ सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 6A, और ये कितना आ जाएगा, 17, 21, 2220। यहाँ से मिल जाएगा 60, यानी कि ए मिल जाएगा इतना हमें 10, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया 10, ये कितना हो गया 68। लेकिन हमें पूछा क्या था, हमसे पूछा है यहाँ पे ये रेशियो किसी का दिया है, ये रेशियो दिया हुआ हमें अमाउंट का। तो 68 पे क्या मिला हमें, इस ये क्या है, नंबर ऑफ नोट्स आया मेरे पास, ये क्या था, नंबर ऑफ नोट्स था। तो 68 रुपये पे क्या मिला, 50%, यानी कि 10 रुपये। और ये 10 नोट पे क्या मिला हमें, 80%, यानी कि 16 रुपये। इसी अमाउंट का रेशियो आपको दिया गया है। ये सिंपल कैंसिल होगा, 17 16 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 17 टाइम्स, और 4 से हो जाएगा ये 4 टाइम्स। तो मेरे पास क्या आ गया, 17:4 आ गया। वही यहाँ पे दिया गया था 17:x। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया यहाँ पे 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका सही आंसर। आई बात समझ में। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, बिगनर्स जो देख रहे हैं वो भी समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने बिल्कुल एकदम स्टार्ट से हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन किया यहाँ पे, जो भी रिक्वायरमेंट थे इस DI में।
समझने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार रिप्ले देखें जरूर से, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस फ़र्क इतना है, जिस जगह पे हमें नंबर ऑफ़ नोट्स की बात की जा रही है वहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ़ नोट्स लेंगे, और जहाँ पे बात की जा रही है अमाउंट की तो वहाँ पे हम लोग अमाउंट लेंगे। ठीक है, 20 रुपए का नोट है, 10% 100% रिफंड मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, 20 का 20 मिल जाएगा। 50% मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा। 80% अगर मिलेगा अमाउंट हमें तो क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। ऑल क्लियर? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, और समझ में आया तो बताइए जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर, चैट बॉक्स में करके समझ में आया है। आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और एक और चीज़ मैं बता दूं, आप सोचेंगे कि पूछ रहे होंगे कि कई लोगों के मन में होगा ये चीज़, क्या यहाँ पे टेबल को फॉर्म करना ज़रूरी है, क्या टेबल को फॉर्म किया जाए? देखिए मेरे हिसाब से जितना मुझे लग रहा है, यहाँ पे टेबल को फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आप जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन से जो भी डेटा आपके पास आए, उन सभी डेटा को इस टेबल में फिल करते जाएँ। जैसे कि ये तो आपके पास कांस्टेंट है, हर टेबल में दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे ही होगा। जो चीज़ आपको निकालने की ज़रूरत यहाँ पे है, जैसे कि नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, सॉरी जिस पे 50% अमाउंट मिला, एंड नंबर ऑफ नोट जिस पे हमें 80% अमाउंट मिला, वो आप यहाँ पे नोट करते जाएँ। जैसे टेबल आपके सामने है, आप टेबल को थोड़ा-सा शॉर्ट में लिख लें आराम से, ABCD, और नंबर ऑफ नोट्स 50%, नंबर ऑफ 80% नोट्स, ठीक है? और उससे बस फिल कर लें। बाकी इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी और क्वेश्चन का आता है, किसी और पर्सन का, सी का, तो सी से जो निकल के आएगा उसको आप फिल कर लें सी वाले में। अलग से क्वेश्चन शुरू करने से पहले सभी डेटा को सॉल्व करना, आई डोंट थिंक यहाँ पे वो सही तरीके से काम करेगा। थोड़ा-सा हो सकता है आपका समय बर्बाद हो जाए, मेबी। तो मेरा अप्रोच ये होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, डीआई सॉल्व करने के लिए, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डेटा जो आएगा उससे हम लोग टेबल में फिल कर लेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या आया, यहाँ पे मुझे समझ में आया कि यहाँ पे 68 नोट हैं, यहाँ पे किसके 50% मिला है, और बाकी जो मेरे पास रह गया 10 नोट, वो मिला है, उस पे मिला है 80%। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल क्लियर? क्लियर आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व करे तेजी से। सॉल्व करें, बस मैं 1 मिनट में आया। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे सामने, फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स गेट 80% अमाउंट बाय पर्सन बी एंड टोटल नंबर ऑफ नोट्स गेट 80% अमाउंट बाय पर्सन सी। अब इस क्वेश्चन में बी और सी दोनों की बात कर रहा, हम लोग सॉल्व करें दोनों को, और डेटा आएगा उससे यहाँ नोट कर लेंगे। ऑलराइट, पूछ रहा है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ध्यान से पढ़ना है, किसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ नोट्स की, अमाउंट की बात नहीं कर रहा। ऐसे नंबर ऑफ नोट जिसपे क्या हुआ है 80% अमाउंट किसको मिला है, बी को, और सी को मिला है 50% अमाउंट। वैसे नोट्स का यहाँ पे सम निकालना है, ठीक है? पहले बात करते हैं यहाँ पे बी की, फिर बात कर लेंगे सी की। ये रहा बी, इसके पास 3 तरह के नोट्स होंगे, 100% वाले, और 50% वाले, और 80% वाले होंगे। अगर देखिए बी में ये 26% दिया है, यानी कि सिंपल कितना हो जाएगा, 52 नोट्स यहाँ पे आ जाएंगे, आ गए यहाँ पे। अब बाकी ये तो इसके अमाउंट का आपको रेशियो दिया हुआ है, आप सिंपल समझें, 100% मिला, इसका मतलब क्या हुआ, इस पे 20 का 20 पूरा हमें मिल गया। इसको कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, इसका डबल कितना होता है 104, 1040 प्लस 10x, यहाँ पे जो मिला होगा रिफंड, मतलब जो अमाउंट मिला, और यहाँ पे जो मिला हमें 21x, ये किसके बराबर होगा, जो रुपीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है 3024 के होगा। यहाँ से अगर हम इसे माइनस करें हमें कितना आ जाएगा,
1040 यानी कि 2024 में से 40 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1984, 84। हाँ ठीक है, ये 31 हो गया, यानी कि x का कितना आ गया, डिवाइड 31। 31 से अगर सॉल्व करें 6 टाइम्स हो जाएगा 186, और ये आ जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 64 आ गया। अब x आया क्या, x तो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था ना 10x पे, इसका मतलब यहाँ से हमें अमाउंट मिला है। ये क्या, नंबर ऑफ नोट्स है, यहाँ पे क्या मिला है, देखो ये है नंबर ऑफ नोट्स, यहाँ पे मिला हमें अमाउंट। अमाउंट को लिख लेगा इस कलर से चेंज करके, यहाँ पे कितना मिला 1040, यहाँ पे कितना मिला 64, यानी कि 640, और यहाँ पे कितना मिला 64 इंटू 21, जो भी आएगा। पूछा क्या हमसे, जिस नोट पे हमें 80% डिस्काउंट मिला है, सॉरी 80% अमाउंट हमें मिल गया, कितना हो जाएगा 64 इंटू 21। एक नोट पे मिल रहा है कितना हमें 16 रुपये, डिवाइड करें 16 से, कितना आ जाएगा 16 4 जा 21 4 जा 84। यहाँ पे कितना आ गया हमें 84 नोट्स ऐसे हैं यहाँ पे जिस पे हमें क्या मिला है 80% अमाउंट वापस हो गया 84, और ये कितना हो जाएगा 64। आया बात समझ में, बताइए ये बात समझ में आया। इस तरीके से बी का निकाल डेटा। अब सिमिलरली पूछा है यहाँ पे सी के बारे में, तो सी के बारे में यहाँ पे काम कर लेते हैं हम लोग। सी के बारे में अगर काम करें, यहाँ पे सी का निकालने की कोशिश करें, ये रहा सी, इसके पास जिन तक नोट्स होंगे, एक पे मिलेगा 100%, कितना मिल रहा है 100% पे 40, तो 40 मिल जाएगा यहाँ पे, और 40 का डबल करें ये हो जाएगा सिंपल 80, 800 प्लस ये हो गया 5x प्लस 12x इक्वल टू 1616, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 12 5 17x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 816 डिवाइड बाई 17, 17 से 5 नहीं होगा, 17 से 4 टाइम्स और 17 से 8 टाइम्स, x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 48 आ गया। यानी कि यहाँ पे 48 को करेंगे अगर 5 से मल्टीप्लाई, हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा यहाँ पे 50% वाले का। 48 को करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 12 से, अमाउंट मिल जाएगा हमें 80% वाले का। हमसे पूछा 50% वाले का, यहाँ पे सी का 50%, यह 50% यानी कि 48 इंटू 5, इस पे कितना मिलता है 50%, 10 पे मिलता है हमें, यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 2 24। 24 नोट यहाँ पे ऐसे होंगे जिसपे हमें क्या मिला होगा, इस पे हमें मिला है यहाँ पे 50%, और यहाँ से निकाले अगर इसे क्या 16 3 जा 36, 36 नोट मिल क्या मिला हमें यहाँ पे मिला हमें 80%। तो हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में पूछा गया था बी का 80% यानी कि 84, और सी का 50% यानी कि 24, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा सिंपल 108। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आया समझ में। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे कहाँ पे अमाउंट की बात कर रहा है, कहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स की बात कर रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये रेशियो पहले दिया किसी दिया था, ये दिया गया था अमाउंट का रेशियो, और मैंने जो लिखा है यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर से, ये सभी क्या है, ये सभी नंबर ऑफ नोट्स हैं, जिस पे हमें मिला 50% लेफ्ट वाले यानी कि ये, एंड जिस पे मिला हमें 80% वो राइट में, यानी कि अरे क्या हो रहा है, यानी कि ये। क्लियर। हाँ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े आगे, समझ में आया तो बताइए जरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सॉल्व करें, और वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं, कंटेंट मिल रहे हैं आपको अच्छे खासे, और भी मिलते रहेंगे, लाइक करें, नहीं किए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा। क्या पूछा यहाँ पे, फाइंड द एवरेज ऑफ नोट्स गेट फुल अमाउंट फॉर म्यूटिलेटेड नोट्स बाय ऑल द गिवन पर्सन। फुल पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है 100% वालों की बात कर रहा है। 100% कितना कितना नोट्स मिला, नंबर ऑफ नोट पूछा है क्या, एवरेज ऑफ नोट, हाँ एवरेज ऑफ नोट गेट फुल अमाउंट, जिस पे हमें मिला फुल अमाउंट, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स निकालना होगा यहाँ से। ये कितना आ जाएगा सिंपल 72, 26% यानी कि 52, 40% सिंपल 40, 50 से 2 पे कितना हो जाएगा
50 से 116 112 और 28 यानी कि 140। इन सभी को ऐड कितना आ जाएगा 140 141 210 200 304। 1 2 3 4 डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 4 से 7 टाइम्स 6 टाइम्स 76 का हो जाएगा सही आंसर। आज तो आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सभी का आ गया होगा। क्लियर? वीडियो को लाइक करें समझ में आता है तो। अरे यार क्या हो रहा है मेरे गले में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन 4 इज हियर, सॉल्व इट। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोट्स गेट 50% ऑफ अमाउंट ऑफ पर्सन सी टू द टोटल नंबर ऑफ नोट्स गेट 80% अमाउंट ऑफ पर्सन डी। अच्छा, यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है आपसे किस चीज़ का, टोटल नंबर ऑफ नोट्स की बात कर रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। जिसपे 50% अमाउंट मिला है किसे, सी को मिला है, और 80% अमाउंट मिला है डी को। तो सी का अभी निकाले थे हम लोग, सी का अभी निकाले थे 24 और 36। सी का है 24 और 36, ये आपको मिल गया 24 या सीधा यहीं पे। अब डी का अब तक निकाला नहीं है, डी का यहाँ निकाल लेंगे हम लोग। डी का देखिए तो यहाँ पे इसके पास 250 नोट्स हैं टोटल, इस पर 3 चीज मिलेगा, 100% कितना हो जाएगा, अभी निकाले थे 140 आया था, और ये कितना बच गया हमारे पास, जो भी बच गया, तो 140 का डबल करें अगर कितना हो जाएगा 2 × 2800 प्लस ये अमाउंट है 437x इक्वल टू कितना यहाँ पे दिया गया 4200, कितना आ जाएगा 1400x आ जाएगा 200। ये तो अमाउंट का रेशियो आया है, यानी कितना आ जाएगा अमाउंट यहाँ पे 3 × 200 600, और यहाँ पे आ जाएगा 4 × 200 यानी कि 800। अगर नंबर ऑफ नोट निकालने की कोशिश करें, यहाँ करेंगे 10 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 60, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 8 2 जा 50। पूछा क्या है, डी का 80% यानी कि 50, 24/50 हो गया ये, यानी कि 12/25, ऑप्शन नंबर सी। ये भी आसान हो गया। जब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ लेते हैं करना कैसे होता है, उसके बाद तो क्वेश्चन आपका तेजी से हो जाता है सॉल्व। स्टार्टिंग में पेशेंस रख के थोड़ा समय दें, 1 मिनट समय दें थोड़ा सा समझने के लिए। उसके बाद एक फ्लो बना लें कि कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे यहाँ पे टाइम लेना है, कैसे कैसे हमें प्रोसेस करना है। ये बात समझ में आ जाएगा, इसको सेट कर ले माइंड में, उसके बाकी क्वेश्चन को तेजी से कर पाएंगे आप। क्लियर है, समझ में आया? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, करें यहाँ पे सॉल्व। हालांकि डेटा सभी का आ ही चुका है, तो अब हो गया आसान काम। क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड द डिफरेंस ऑफ अमाउंट गेट बाय पर्सन बी फॉर दोज नोट्स ऑन विच ही गेट 50% अमाउंट एंड अमाउंट गेट बाय पर्सन डी फॉर दोज नोट ऑन विच ही गेट 80% अमाउंट। यहाँ पूछ रहा है आपको डिफरेंस निकालना है किसका, अमाउंट का। डिफरेंस किसका है, अमाउंट किसका, अमाउंट का। गेट बाय पर्सन बी को जो मिला है किस पे मिला है 50% वाले पे, मतलब जिस नोट पे हम 50% अमाउंट मिला है उससे जो अमाउंट आया बी के पास वो, और डी को जिस नोट पे 80% अमाउंट मिला है उससे जो अमाउंट आया वो, उन दोनों का डिफरेंस आपको पूछ रहा है निकालने के लिए। अभी अभी निकाले थे यहाँ पे डी का 60 पे था, और यहाँ पे वैल्यू भी मेरे पास आ चुका है पहले से, ये रहा वैल्यू। इस पे डी का क्या, डी का पूछा 80% पूछा है ना, डी का 80 पूछा है, डी का 80 ये रहा मेरे पास, है ना, डी का 80 ये रहा मेरे पास, सामने में लिखा हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। यानी कि ये कितना हो जाएगा, नीचे लिख, ये हो गया सिंपल, 1 मिनट, 50 × 2, 4 2 जा 8, 800, 800, 1 मिनट, ये आया था 200 आया था, और ये 4 2 जा 200 आया था, ठीक है। 50 × 16, 16 5 80, 800, ठीक है।
तो डी का सिंपल कितना आ गया, डी का आपके पास आ गया 800 आ गया। और पूछा किससे, बी का 50%। बी का अगर देख डेटा अभी कभी कहीं नहीं निकाले थे हम लोग, ये रहा 64। 64 यहाँ पे है, 64 पे क्या मिलेगा हमें, 10 रुपये मिलेगा, क्योंकि 50% मिल रहा है। 64 नोट है, इस पर क्या मिल रहा, 50%, यानी कि 10, यानी कि 640 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से कितना आ जाएगा 160। 160 रुपये यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आया समझ में। तो इस लेवल की डीआई पूछी जाती है एसबीआई क्लर्क के मेंस एग्जाम में, देख सकते हैं अच्छी डीआई है। थोड़ा सा लॉजिक था इसमें, स्टार्टिंग में समझना था आपको कि कब अमाउंट को यूज करना है, कब नंबर ऑफ नोट्स यूज करना है। तो यहाँ पे रेशियो दिया गया, ये अमाउंट का दिया गया है रेशियो। तो अगर अमाउंट का रेशियो दिया गया, किस तरीके से उसे हम लोग निकालें, किसे सॉल्व करें, जिससे मेरे पास क्या आ जाए, नंबर ऑफ नोट्स का भी रेशियो आ जाए, नंबर ऑफ नोट्स डिफाइन कर लें। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1, जिसमें आपने पूरा बेसिक सीखा कैसे कैसे होता है। उसके बाद आपके पास क्या हो गया, डेटा का फ्लो बन गया, प्रोसेस कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया, फिर आप बाकी क्वेश्चन तेजी से कर पाएँ। अगर समझ में आया फर्स्ट टीआई तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टीआई की तरफ, जो कि है आपके सामने ये रही। यस, दिस इज इन ब्लैक पीपीटी एंड दिस इज इन वाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन चलता हुआ यहाँ पे क्वेश्चन, डेटा, चार्ट, टेबल, इंस्ट्रक्शन, सभी कुछ यहाँ पे लिखा गया है। पढ़ें, आंसर करें फटाफट। अब मुझे यहाँ पे ब्लैक को चेंज करना होगा वाइट में। पूरा पढ़ें, सॉल्व करें, आंसर बताएं चैट बॉक्स में। आइए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है डीआई में। पाई चार्ट shows the percentage distribution of the number of employee of a company X in which 4 department A, B, C, D and table shows the number of male employee in these department। यहाँ पे एक कंपनी है X, इसमें 4 डिपार्टमेंट है, इसका नाम है यहाँ पे ABCD, और इसमें यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज हैं उसकी संख्या यहाँ पे आपको दी गई है परसेंट के फॉर्म में, और यहाँ पे बताया गया है टोटल यहाँ पे 2000 एम्प्लॉय हैं। तो अगर 2000 एम्प्लॉय हैं, इसे निकालने की कोशिश करें, कितना कितना आ जाएगा, 25 या 50, 500, ये भी 500, ये 400 और ये 600, 600, ये आ गया मेरे पास। और यहाँ पे दिया गया डेटा आपको किस चीज़ का, मेल और फीमेल का। मेल का दिया गया, फीमेल निकाल लेंगे। तो फीमेल अगर इधर निकाल ले आराम से हम लोग यहाँ पे फीमेल, तो 240 ये कितना आ जाएगा 260, 225 ये कितना आ जाएगा 275, ये कितना आ जाएगा 600 में से 250, और ये कितना आ जाएगा 240। आ गया मेरे पास डेटा। ये किसका डेटा है, ये है फीमेल का डेटा, और ये मेल का डेटा। बाकी कुछ करना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर करते जाना है। तो पहला क्वेश्चन करें तेजी से हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 38% ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन सी, 38% ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन सी, 250 का 38% कितना आ जाएगा, इसको कर लेंगे 5/2, 95, 95 मेरे पास आ गया। आर न्यूली रिक्रूटेड, अच्छा ये क्या है, ये न्यूली रिक्रूटेड है, एंड रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय टू फीमेल एम्प्लॉय हु आर न्यूली रिक्रूटेड इज सी इज 3:5। ये फीमेल का था डेटा, और मेल का आपको यहाँ पे रेशियो दे रखा है फीमेल और मेल का, मेल का पहले लिया है, फीमेल का बाद में। तो मेल का हो जाएगा यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा 3, सॉरी फीमेल एम्प्लॉय मेल टू फीमेल, तो मेल का ये 3 और फीमेल का है 5। तो 5 से 19 टाइम 3 से हो जाएगा 19, 57,
ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ओल्ड एम्प्लॉय इन सी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन सी। तो ये तो हो गए हमारे पास सारे के सारे न्यू एम्प्लॉय सी में, तो ओल्ड कितने हो गए, नेगेटिव 550 कितना हो जाएगा 140 145 152, और यहाँ पे कितने एम्प्लॉय टोटल यहाँ पे हैं, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय हैं सी की बात कर रहा है 350, यानी कि ये कितना आ गया, सी की बात कर रहा था ना, ए बी सी में तो 600 एम्प्लॉय है ना, 600 में से माइनस करके कितना आ जाएगा, ये सिंपल 448 आ जाएगा। ये पूछा क्या है, टोटल नंबर ओल्ड एम्प्लॉय 448 हो गए, टोटल कितने इसमें 600 हैं, इसका निकालना परसेंटेज, 0 0 चला जाएगा आराम से, 6 से आ जाएगा सिंपल, 6 से यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा कैंसिल कर ले, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है सभी के बेस में 3 3 दिख रहा है, 3 से कर लें इसे, ये हो जाएगा सिंपल 3, ये हो जाएगा 2 2 4, और 3 से हो जाएगा ये 7 टाइम, 3 से हो जाएगा 4 टाइम, और ये हो जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3%, 74 होल 2 बाई 3%, ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। आसान डीआई देखने में लगे आपको हेवी, पाई है, टेबल है, ये है, नहीं कुछ नहीं है, आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। और ध्यान ये रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एसबीआई क्लर्क में 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो स्पीड कम नहीं होना चाहिए, स्पीड में रहेंगे तभी आप अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे, और जितना अधिक आप क्वांट में सिक्योर करेंगे ना उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि क्वांट में आपको आप कोशिश कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, इसका मतलब आपको वहाँ पे नंबर कटने को चांसेस ही नहीं है, और यहाँ पे अधिक स्कोर करेंगे तो बाकी अगर सेक्शन में जीए में, क्योंकि ये काफ़ी अनसर्टेन होता है, वहाँ पे अगर थोड़ा कम स्कोर भी रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। और पता ही आपको यहाँ पे एसबीआई क्लर्क एग्जाम में कोई भी सेक्शन कट ऑफ नहीं होती है, यहाँ पे आपको ओवरऑल एग्रीगेट कट ऑफ को क्लियर करना होता है ना। इसलिए अगर किसी भी सेक्शन में अगर मतलब टफ सेक्शन आ गया, स्कोर कम हो रहे हैं, तो पैनिक ना करें, आराम से उस सेक्शन में सेफ अटेम्प्ट करें। जैसे लेट से आपका जीए जो आ गया बहुत ही टफ आ गया, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए आपको ऐसा लगा बहुत टफ है, आप बस उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करें जिस पे आप 100% श्योर हैं, बाकी को अटेम्प्ट ही ना करें। इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली सभी लोगों का वही हाल होगा, तो वहाँ पे आप जितना सिक्योर किए वो कैसा है, 100% सही है, बाकी गेन कर ले बाकी सेक्शन से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सॉल्व करें फटाफट। द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय टू फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी वाई, यहाँ पे एक नया कंपनी आ गया वाई, इसमें दिया गया है मेल एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय का संख्या 4:3, मेल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी वाई आर 300% मोर देन मेल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी सी ऑफ एक्स। अच्छा, एक्स के सी में कितने मेल थे, अभी निकाले थे हम लोग, एक्स के सी में कितने मेल थे, ये थे 250 मेल, सॉरी फीमेल थे ना, 350 मेल यहाँ पर दिया ही गया है। तो हमसे क्या कह रहा है कि इसका जो से 300% ज़्यादा, यानी कि सिंपल सी बात अगर करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 300% यानी कि 400% मोर, इसका 4 कितना आ जाएगा 7000, यही आएगा ना। एक और चीज़ यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिया गया, रेशियो ऑफ मेल और फीमेल, मेल टू फीमेल ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी वाई, एक कंपनी वाई है जिस कंपनी वाई में दो चीज़ हैं, मेल एंड फीमेल, है ना, मेल भी है यहाँ पे फीमेल भी है, और ये कह रहा है कि मेल एम्प्लॉय इन कंपनी वाई में जो मेल एम्प्लॉय यानी कि ये वाले वो क्या है 300% मोर हैं किससे, जो मेल एम्प्लॉय कंपनी सी में, यानी कि इसका इसका कर देंगे 400%, 7000 का डबल 14, 700 का डबल 1400, ये आ जाएगा, मेल यहाँ पे आ गया 1400, और रेशियो आपको दिया हुआ मेल फीमेल का, मेल यहाँ पे है 4, फीमेल यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 350, और कितना होता है 70 105 1050, ये आ गया यहाँ पे फीमेल। पूछा क्या है, पूछा है फाइंड टोटल एम्प्लॉय इन कंपनी वाई, वाई में कितने एम्प्लॉय हैं, 24 एक 2500, 2450, 2450 एम्प्लॉय हैं, आर हाउ मच मोर और लेस देन टोटल एम्प्लॉय इन कंपनी एक्स, एक्स में कितने हैं 2000 हैं, डिफरेंस निकालना है बस, कितना आ गया 450, ऑप्शन दिख रहा है या यस ऑप्शन ए दिख रहा है हमें, ये हो जाएगा सही आंसर। आसान था क्वेश्चन, क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट।
अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक किया करें, और जब भी फ्री टाइम रहे आपका तो शेयर करें दोस्तों के साथ, बताएं उन्हें यहाँ भी क्लासेस होती हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है ना। तो सर शेयर किया करें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, इफ 60% फीमेल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी बी लेफ्ट एंड ज्वाइन डी, सी बी की कुछ फीमेल एम्प्लॉय जो कि यहाँ से छोड़ करके चली गई डी में, और फाइनल परसेंटेज चेंज इन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन डी आफ्टर फीमेल एम्प्लॉय ऑफ बी ज्वाइन डी। तो अगर बी में देखें फीमेल में कितनी, बी में यहाँ पे 25/50, यहाँ पे 500 एम्प्लॉय थी, तो यहाँ पे 275 एम्प्लॉय हो जाएंगी फीमेल, 275 फीमेल। इसका दिया है 16%, कितना हो जाएगा 11/10, तो 11 से 4 टाइम जाएगा 44। तो 44 एम्प्लॉय जो यहाँ पे है वो इसमें से लीव करके इसमें आके ज्वाइन कर गई। पूछा है यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, परसेंटेज चेंज इन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन डी, इसमें से इसमें आ गई तो इसमें कितना चेंज आया, चेंज कितने का आएगा 44 का चेंज आएगा। कितने पे आया, तो यहाँ पे कितनी एम्प्लॉयज़ थी, यहाँ पे इसमें 400 थी, हो गया सिंपल 240 डिवाइड बाई 240, परसेंट निकाला इंटू 100 कर देंगे। ये 4 से 11 टाइम, 4 से 6 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 11 5 या 55/3। ऑप्शन देखना होगा अब, 3 से हो जाएगा सिंपल 11 5, ठीक है, 3 से हो जाएगा सिंपल कितना, ये 18 3 या 54 होता है ना, 18 होल 1/3, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मेल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी के, कंपनी के कहाँ है, नहीं है, कंपनी के नहीं है, कोई बात नहीं। इफ मेल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी के आर 4 to 5 मोर देन फीमेल एम्प्लॉय इन बी, फीमेल कितनी बी में है, अभी निकाले थे 275 ऑफ एक्स। तो के में कितने मेल हो गए, ये रहा के में दो चीज, एक मेल दूसरा फीमेल, 425 ज़्यादा, ये होगा 3 4 700। देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए सी डी, फीमेल एम्प्लॉय इन ए सी डी, अच्छा फीमेल एम्प्लॉय इन ए सी डी, ये था 500, ये हो जाएगा सिंपल 260। सी कितना हो जाएगा, सी कितना 600 था, ये हो जाएगा सिंपल आपका 250, और इसमें था डी में 240, ठीक है 400, हाँ तो ठीक है। पूछा किसका, ए सी डी का, ये रहा ए, ये रहा सी, ये रहा डी का एवरेज फीमेल 22415 का 3 से करेंगे आ जाएगा 250। हाउ मच लेस देन मेल एम्प्लॉय इन कंपनी के, मेल कितने यहाँ पे 700 में से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 450, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आसान क्वेश्चन, मुझे थोड़ा यहाँ पे निकाल के लिखना पड़ा, वैसे हम लोग फर्स्ट टाइप लिख लिए थे, आपके सामने में होगा और तेजी से करेंगे, 15 सेकंड में 20 सेकंड में क्वेश्चन को खत्म कर देंगे आप। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, if the ratio of employee who are 18 to 40 age group to employee who are 40 plus age group in A B C D in company X, कंपनी X की बात कर रहा, A B C D की बात कर रहा, और कह रहा है कि इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जिसमें जिसका क्या है जिसका एज 18-40 के बीच में, कुछ 40 प्लस वाले हैं। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय 18 to 40 एज ग्रुप टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय 40 प्लस एज ग्रुप इन कंपनी में, सभी का आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से, किसमें कितने एम्प्लॉय हैं 40 से कम वाले और कितने हैं 40 से ज़्यादा वाले। तो एक काम करते हैं, इसमें कितने थे, इसमें थे 500, इसमें भी 500, इसमें 600 और इसमें 400, है ना। इसमें दो चीज़ होगा, ऊपर जो लिख रहे हैं ये क्या 40 से कम वाले, और ये हैं 40 से ज़्यादा वाले, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी 40 से कम 40 से ज़्यादा, और यहाँ भी दो चीज़ 40 से कम और 40 से ज़्यादा, यहाँ भी दो चीज़ 40 से कम और 40 से ज़्यादा, ठीक है। रेशियो क्या दिया है 13-12, कितना होता है 25 2 जा 50, यानी कि 130 2 जा 260 एंड 240, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 50, यानी कि 10, ये होगा सिंपल 130 एंड 370, ये कितना हो जाएगा 415 12 12
12 4 जा 48, ये हो जाएगा सिंपल 480 और ये हो जाएगा सिंपल 120। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 7 40 100 330 एंड 70 330 एंड 70। बस यहाँ पे सभी को ऐड करना है और यहाँ पे आपको रेशियो लेना है। ऐड करें कितना आ जाएगा 200 300 390 390 और 394 4 880 870 और ये कितना है 870 1200, ये आ गया 1200 आ गया। और ये कितना आ जाएगा 200 300 500 600 10 630 730 800 खत्म। ये आ गया 3:2। ऑप्शन नंबर है क्या डी है 3:2। हो गया सॉल्व। लिटिल बिट कैलकुलेशन और कुछ नहीं, नंबर आसान, परसेंटेज आसान, रेशियो आसान से कट होने वाले। आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा समय लगेगा आपको करने में, लेकिन जो भी समय लगेगा आप इजीली कर पाएंगे और अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। यही 2 DI थी जो कि आज मैंने लिया था यहाँ पे। एक थोड़ी सी लॉजिकल नोट्स वाले, बिल्कुल बैंक में जो होते हैं, बैंक में जो काम करना होता है उससे DI, और दूसरी ये थी पाई एंड टेबल। इस तरीके से नेक्स्ट में मिलेंगे जहाँ पे सेट 2 लेके मैं आऊँगा, वहाँ पे कुछ और अच्छे DI जो कि एग्जाम में आते हैं वैसे DI में लेके आऊँगा। अगर कुछ DI मिलेगी जो कि आई थिंक अब पूछने चांस कम हो गए हैं, वैसे DI मैं नहीं लेने वाला। ठीक है, तो DI अर्थमेटिक DS जो भी टॉपिक्स आते हैं वो आपको यहाँ पे कंटिन्यूस मिलते रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेगी, और आपको अलग से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं SBI क्लर्क में या फिर SBI PO में, इसमें वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आते रहूँगा। तो बस बिल्कुल यहाँ पे, और बाकी चीज़ों के लिए आप सिंपल ये सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, पहले से नहीं देखे हैं, नहीं सीखे हैं, नहीं जानते हैं तो जरूर से देखें, सीखें। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।